बड़ी भीड़ कथाओं में होती है। जब भी आता हूँ भारी, सब हमारे जाति के भक्त लोग भारी संख्या में आते होना चाहिए। तो सुनो मेरे भाइयों, क्या लिखा है। पिछले कर्मों के करने से जब होनी बनकर आती है तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर आ जाती है। होनी को आज तक किसी ने टाल ही नहीं पाया और अनहोनी होती देखी नहीं होगी। क्या हुआ, कंस नहीं जान पाया कि क्या अनहोनी होने को है, होनी क्या होने को है। केवल 10 कदम ही मथुरा से रथ बाहर निकल पाया होगा। भोजराज कंस की सारी खुशी थी वो एकदम दुख में बदल गई। और कैसी दुख में बदली, एकदम आकाशवाणी हुई। और वो आकाशवाणी कंस को सुनाई दी, देवकी वसुदेव को थोड़ी सुनाई दी। देवकी वसुदेव को नहीं, कंस को सुनाई दी। जिस आकाशवाणी ने कंस का दिल तोड़ दिया। क्या कहा आकाशवाणी ने, आए कंस, जिस बहन बहनोई को खुशी से तू लिए जा रहा और ये नहीं तुझे मालूम कि होने वाला क्या है। क्या कह दिया आकाशवाणी ने, अरे कंस कंस मति फूल बहुत और ये फूल कभी कुमलाएगा और इसका जो 8वां शुद्ध होगा और उससे तुम्हारा जाएगा। वाह भैया बाबा जी, बहुत सुंदर। क्या आकाशवाणी ने कहा, इसका द्वारा जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा काल होगा, काल। एकदम सुनकर के थर्रा गया कंस, घोड़ों की राशें हाथों से छूट गई। खींच ली इसने तलवार। ओह, बहन के द्वारा जन्म लेने वाला 8वां पुत्र वो मेरा काल। मैं क्या करूंगा, मैं बांस नहीं रखूंगा, कैसे बंसी बनेगी और कैसे वो बजेगी। मार डालूंगा, इस बहन को नहीं रखूंगा। और जब बहन ही नहीं होगी तो संतान कहां से आएगी, कैसे मेरा काल होगा। अब आप देखो, जिसने इतना आदर इतना सम्मान किया, अरे वही अब अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। भगवान ऐसे धरती पर नहीं आए हैं। हम तो कहते इस कलयुग में भी भैया असलापुर वालों, आसमान में भगवान छाए हैं, आने के लिए बिल्कुल तैयार। अब आप हमसे को फिर आते क्यों नहीं जब आने को तैयार। अरे उन्हें माता पिता ऐसे नहीं मिल रहे जिनके द्वारा भगवान आवे। आप लोगों में कोई बसे बनने को तैयार हो जाओ। इतनी बैठी माताओं देवियों, तुम में से कोई देव की बनने को तैयार हो जाए। वाह भैया, भूरे खां 101 रुपया अर्पण किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी का दान दिया हुआ सराहनीय है। धर्म लिस्ट पर सभी के नाम भैया लिखे जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है मेरे भाइयों, बड़े प्रेम से नीचे रखो। हाँ, जब फलना ना ही तब हम खुद मांग लें। अब फल यहाँ चुगते नहीं हैं बांटने के लिए, वो प्रसाद जरूरत नहीं पड़ता है। फल ही इतने भैया सभी लाते हैं जो बराबर हम बांटते रहते हैं, फिर भी कम ही नहीं होते। ये माननीय हमारे भैया राकेश सिंह जी बड़ी श्रद्धा भक्ति से जन्म उत्सव में 501 रुपया अर्पण कर रहे हैं। और ये बड़ी श्रद्धा भक्ति से फलों के समय हमारे माननीय भैया अरविंद सिंह जी 501 रुपया और फल अर्पण किए। देखो कम नहीं हो पाए तब तक फिर फल आ गए हैं। और सभी के नाम भैया धर्म पे अंकित करो। जन्म उत्सव के समय का दिया दान सभी का बहुत बहुत सराहनीय है, पुण्यमय है। आप लोगों में कोई दशरथ बनने को तैयार हो जाए, तुम में से माताओं कोई कौशल्या बनने को तैयार हो जाए तो राम और कृष्ण ऐसी संतानें आज भी आ सकती हैं, देर नहीं है, आज भी आ सकती है। हरे जी इतना प्यार प्रेम देने के बाद आज वही भोजराज कंस मारने को बहन को तैयार हो गया। खींच ली इसने तलवार और जैसी आगे बढ़ा तो वसुदेव जी आए, आकर के हाथ पकड़ लिया। क्यों, आज भी किसी देवी का पति कितना भी कमजोर क्यों न हो, अपनी पत्नी की इज्जत हदक होते वो आंखों से देखेगा नहीं। हरे वसुदेव बोले, क्या कर रहे हो महाराज कंस,
तेरी तलवार ने लाखों ही वीरों के लोहू को चाटा और वही तलवार एक नारी जाति पर, बहन के ऊपर उठा रहे। इसे कलंकित मत करो और तुम्हें मारना है तो देवकी को छोड़ करके हमको मार डालो। कंस ने कहा सुनते हो, तुम दोनों में एक को मरना निश्चित है, चाहे देवकी मरे या तुम मरो। अरे वसुदेव ने कहा तो छोड़ दो, हम तैयार हैं। छोड़ दिया देवकी को, वसुदेव की तरफ बढ़ा और जैसी तलवार उठाई पछाड़ खा करके देवकी गिर पड़ी। पैर पकड़ लिए कंस के, दोनों हाथों से रोने लगी, भैया ये क्या कर रहे हैं, भैया ये क्या कर रहे हैं, मेरे सुहाग को मत उजाड़ो भैया। तुमने इतना प्यार इतना प्रेम हमें दिया, वो सारा प्यार तुम्हें भुला दिया। रोकर क्या कह रही है देवकी, अपनी बहना को बर्बाद करना। देखो राहुल सिंह, ये मत तो मैं क्या बता रहा था, सुनो बड़े ध्यान से। रो रही देवकी क्या बोली, भैया अपनी बहना को बर्बाद करना, फर्ज भैया तुम्हारा नहीं है। अपनी बहना को बर्बाद करना, फर्ज भैया तुम्हारा नहीं वसुदेव ने रोता देखा तो आगे आकर के बोले, महाराज कंस, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारी बात अच्छी लगे तो जरूर मान लेना और ना अच्छी लगे तो न मानना। कंस बोला, बताओ क्या कहना चाहते हो वसुदेव जी। वसुदेव ने कहा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें इस देवकी से खतरा है या इसकी आने वाली संतानों से खतरा किससे है। अरे कंस बोला, वाह वसुदेव तुम्हारी बुद्धि को, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव हमें देने जा रहे हैं। हमें देवकी से कोई खतरा नहीं और इसकी संतानों से भी हमको खतरा नहीं। खतरा केवल 8वीं से है, जो आकाशवाणी ने कहा कि 8वां तुम्हारा काल होगा। तो वसुदेव बोले, फिर काहे को इसे मारोगे, हम वचन देते, कभी वचन से हम टलेंगे नहीं महाराज। जो भी देवकी के संतानें होंगी वो सभी हम तुम्हें देते जाएंगे, इसे काहे को मारोगे। अब ये सुनकर के भैया कंस इतना खुश हो गया, वाह वसुदेव, वाह तुम्हारी बुद्धि, तुमने तो हमें नारी हत्या पाप से बचा दिया। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, ये तो बहुत अच्छा सुझाव, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ वसुदेव जी। लेकिन एक काम तुम्हें भी करना होगा, का बताओ, कि जब तक 8वें पुत्र का जन्म नहीं होगा तब तक तुम दोनों को, पति पत्नी को, हमारी मथुरा की कारागार में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अब आप जरा देखो कितना दुख उठाया होगा। हर किसी को भाइयों माताओं देवियों ससुराल जाने की बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। जहाँ जगह मिले हो नहीं बैठी जाओ। फिर भी तुम्हें हम धन्यवाद इस बात का देते हैं, घर के लोग इतनी जगह में इतने नाई बैठे भैया। देखो तरा ऊपर कैसे गरी बैठे, तरा ऊपर। हाँ, जितनी इतनी जगह में ये बैठ जाएंगी, हम आप नहीं बैठ पाओगे। ये इनके अंदर भाई खासियत है। और ये भाई बिटिया बड़ी श्रद्धा से 100 रुपया, ये 100 रुपया भाई अर्पण किए हैं जो, और उन्हें भी दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद है। ले बिटिया, तुम भी ले लो बिटिया। सभी ने दान किया है, सभी के नाम धर्म लिस्ट के ऊपर भी अंकित करो। ये सभी का दान बहुत बहुत मंगलमय है, सराहनीय है। तो आप लोग बड़े ध्यान से भैया सुनिएगा। ससुराल जाने की किसे खुशी नहीं होती है, सबको होती है। लेकिन भाइयों माताओं देवियों, देवकी का दुर्भाग्य देखो। अरे जिन हाथों से अभी कंगन नहीं खुलवाए, जिन हाथों से मेहंदी का रंग नहीं बिगड़ा, बिटिया वहां से थोड़ा अलग बैठो, बाबा की चिमटा थोड़ा पीछे बैठो, उन्हीं हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। और जिन पैरों से अभी महावर का रंग नहीं बिगड़ा, उन पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और ले जाकर के मथुरा के कारागार में बंद कर दिया।
बताओ होगा ऐसा भाई? अरे यहाँ तो ये बहन बहनों ही को डाला है। और आपने अभी सुना कोई ऐसा लड़का होगा जो अपने बाप को पकड़ के बाप अच्छी बात बतावे, अच्छा सुझाव दे और बाप की बात न माने और बाप को उसे कारागार में डाल दे, ऐसा पुत्र होगा? बहुत से ऐसे पुत्र नहीं होते हैं। और ये लिख लीजिए हमारी बात, अगर पिता आपका समझाए, आपकी माता आपको समझाए, अगर भाई आपका समझाए तो इनकी बात को मान लेना चाहिए। अगर जो लोग न माने तो उनके दरवाजे के ऊपर आप लिख दो विनाश। फिर ऐसे आदमी का विनाश होना निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता हूं, पुराणों में लिखा कि जब नाश मनुज का होता है विपरीत बुद्धि बन जाती है। और कोई बात बताता है बढ़िया पर समझने उसके आती है। कोई बात बाबा जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश होने को होता है तो वैसी बुद्धि बन जाती है। अब कारागार में पड़े हैं, भगवान को याद करते हैं, आंसू बहा करके रोते हैं, प्रभु कब आओगे, हमारा दुख है कब दूर करोगे? भगवान कभी आंसू नहीं देखते हैं। हमने कहा कि आंसुओं से भगवान वो देख करके तुरंत आते हैं, फिर देर ही नहीं करते हैं। देवताओं के आंखों में आंसू देखे तो देवताओं को वचन दिया, कहा देवताओं घबराओ नहीं, तुम्हें जो सताया जा रहा है, ये तुम्हें कंस परेशान कर रहा है, हम तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा दुख बहुत जल्दी दूर करेंगे। और पहले ही वचन दे दिया भगवान ने। क्या कहा? देवताओं सुनो, अरि जनि डर प्यो मुनि सीत सुरेशा और तुम ही लागी धरी सहित मनुज अवतारा। बहुत सुंदर भैया बाबा जी, लीहो दिन कर वंश उदारा, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, हरि भार धरा करुआई, निर्भय हो देव समुदाय। आप लोग भी कोई भारी दुख आवे तो दुख में भगवान को खूब याद करो। और दुख सबसे बढ़िया जो तो जोड़ा है, ये गारंटी है कि जिसके दुख जिसके सामने आवे और हमेशा दुख ही बना रहे ना, दुख जाएगा सुख आएगा। हमेशा रात नहीं रह सकती है, रात के बाद में दिन जरूर होगा और दिन हमेशा नहीं रहेगा, दिन के बाद में रात होनी निश्चित है। लेकिन हर कार्य में भगवान को हमेशा याद करो। देखो जिस समय भगवान साकेत धाम को जा रहे थे तो माता बुआ से अपनी कहा, कुंती बुआ से, बुआ जी मैं जा रहा हूँ, हमसे कुछ मांग ले। तो कुंती ने कहा कृष्ण क्या मांगो का, मांग लो जो चाहो बुआ जी मांग लो। तो सोच करके कुंती ने क्या मांगा, कृष्ण और हमें कुछ तुम्हारा चाहिए नहीं, अगर तुम्हें देना है तो हमें दुख दे दो। देख लो भाइयों माताओं, क्या मांगा कुंती ने? दुख का, हमें दुख दे दो। अरे भगवान बोले बुआ जी कोई राजकोष खजाना कोई कुछ न कुछ मांगता हो, तुम दुख मांग रही, दुख कौन मांगता है? हम आप लोगों में क्या कोई भगवान से दुख मांगोगे? दुख कोई नहीं मांगेगा भगवान से। अब बुआ जी तुम दुख मांग रही हो, तो कुंती ने कहा, वो आज भी लिखा है बहुत सुंदर, क्या कहा सुनो, कन्हैया में दुख इसलिए मांग रही, अगर सुख हमें दोगे तो क्या होगा कि पत्थर पड़े उस दुख पर जो राम कहन ना दे, और बलिहारी उस दुख की जो पल पल राम कहे। अगर तुम हमें सुख दे दोगे तो सुगमा कन्हैया हम तुम्हें भूल ही जाएंगे।